हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दुष्यंत सैनी और फिटनेस मंत्र में आपका स्वागत है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं बॉडी पेन ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम पे सेकंड पार्ट बनाऊंगा। तो पहला पार्ट आपने देखा होगा। आई होप आप लोगों ने उसे घर पे किया भी होगा, आप लोगों को कुछ पेन में रिलीफ भी मिला होगा। तो यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कंप्लेंट्स आई थी कि काम करने की वजह से लोगों के आँखों में जलन होती है, आँखों में से पानी निकलता है, आंखें ड्राई हो जाती है, सर में पेन भी होता है, लोअर बैक में पेन होता है। तो उसके लिए, उससे राहत पाने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़े प्राणायाम भी बताऊंगा और थोड़े से योगासन भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से योगासन करने हैं, कौन कौन से प्राणायाम करने हैं और कौन कौन सी लोअर बैक की थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी है जिससे आपको राहत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम है, घर पे काम करने की वजह से, पीसी पे काम करने की वजह से आप 8-9 घंटे 10 घंटे पीसी पे काम करते हो, उसकी वजह से आपके आंखों में प्रॉब्लम आती है, आंखों में दर्द होता है, आंखों में से पानी निकलता है, आंखें ड्राई हो जाती है, आंखों में जलन होती है, तो आपको कौन कौन से प्राणायाम करने हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी टिप्स भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्राणायाम है कपालभाति। तो आपको कपालभाति करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको कपालभाति करना है। प्राणायाम शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातों के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका आपको ध्यान रखना है। प्राणायाम करते समय कोई भी प्राणायाम करिए तो आपको वायु मुद्रा में बैठना है। वायु मुद्रा क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। आपकी ये जो पहली उंगली है, इस उंगली को आपको इस तरीके से अंगूठे के पास रखना है और तीनों उंगलियां सीधी, इस तरीके से आपको कोई भी प्राणायाम करना है। ठीक है, ये वायु मुद्रा है और ये ध्यान मुद्रा है। तो आपको ध्यान मुद्रा में नहीं बैठना है, वायु मुद्रा में बैठना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको कपालभाति करना है। प्राणायाम करते समय एक और बात का ध्यान रखना है कि आपको बैक एकदम स्ट्रेट रखनी है, ऐसे झुके हुए नहीं बैठना है, एकदम स्ट्रेट बैठना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वायु मुद्रा लगाइए, बैक एकदम स्ट्रेट रखिए। अब कपालभाति करते समय आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। एकदम बैक स्ट्रेट रखनी है, वायु मुद्रा में बैठना है और अपनी सांस को धीरे धीरे बाहर की तरफ छोड़ना है। कपालभाति करें तो सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। इस तरीके से आपको सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है। आपको ये धीरे धीरे शुरुआत करनी है। पहले 50 स्ट्रोक कीजिए। एक बार बाहर सांस छोड़ेंगे तो उसको एक स्ट्रोक बोला जाएगा। इस तरीके से पहले धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। 50 स्ट्रोक कीजिए, फिर 100 स्ट्रोक कीजिए, फिर 150, 200। इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। रोज आपको ये धीरे धीरे करके रोज 10 से 15 मिनट तक आपको कपालभाति करना है। जब आपकी लिमिट क्रॉस हो जाए, जैसे 100 स्ट्रोक पूरे हो गए, तो उसके बाद आपको 15 से 20 सेकंड का रेस्ट लेना है, अच्छे से सांस लेनी है लंबी, उसके बाद फिर से शुरू करना है। तो इस तरीके से आप रोज 10 से 15 मिनट अगर आप कपालभाति करोगे तो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी आंखों में जो जलन होती है, दर्द होता है, पानी निकलता है, ये सारी समस्याओं से आप दूर हो जाएंगे। कपालभाति करते समय एक और बात का ध्यान रखना है कि इसमें आपको सांस को अपने पेट से धक्का देना है, छाती से धक्का नहीं देना है, पेट से धक्का देना है। जब आप सांस बाहर छोड़े तो पेट का यूज करें, पेट पे प्रेशर देना है। तो आप जैसे जैसे पेट पे प्रेशर दोगे तो सांस बाहर आएगी। इस तरीके से आपको कपालभाति करना है। तो दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको अनुलोम विलोम करना है। तो अनुलोम विलोम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सेम जैसे आपने वायु मुद्रा में कपालभाति किया था, उसी तरह आपको वायु मुद्रा में अनुलोम विलोम भी करना है। हमेशा अनुलोम विलोम करते समय एक बात का ध्यान रखें कि आपको राइट हैंड का यूज करना है। राइट हैंड के अंगूठे से आपको राइट तरफ की जो नासिका है उसको प्रेस करना है और लेफ्ट तरफ से सांस आपको अंदर लेनी है। पूरी सांस लेफ्ट तरफ से भर लीजिए, फिर अपने बीच की 2 उंगलियों से लेफ्ट तरफ की नासिका बंद करके राइट तरफ से उसको छोड़ दीजिए। पूरी सांस छोड़ने के बाद
फिर से आप राइट तरफ से ही सांस ले और अंगूठे से राइट तरफ की नासिका को बंद करके लेफ्ट तरफ से सांस को छोड़ दे। इस तरीके से आपको अनुलोम विलोम करना है। ये पूरा एक क्रिया हुई। इस तरीके से आपको इसको करते जाना है। अनुलोम विलोम भी आप दिन में 10 से 15 मिनट करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। आपकी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। अब पीसी पे काम करने की वजह से सर में भी दर्द होता है, तो सर में दर्द होता हो, आंखों में भी दर्द होता हो, तो उसके लिए भ्रामरी कीजिए। भ्रामरी से अच्छा प्राणायाम कोई नहीं है। उससे सर दर्द में काफ़ी अच्छी राहत मिलेगी। उससे स्ट्रेस भी कम होता है। आपको नींद आने में प्रॉब्लम होती हो तो उससे भी छुटकारा मिलता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको भ्रामरी करना है। भ्रामरी करते समय अपने अंगूठे से अपने कानों को बंद कर लीजिए। अपनी ये तीनों उंगली आंख पे रख लीजिए और ये वाली उंगली को सर पे रख लीजिए और अंगूठे से कान को बंद कर दीजिए। फिर आपको लंबी सांस भरनी है और छोड़ते समय का उच्चारण करना है और सांस को बाहर छोड़ना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको भ्रामरी करना है। तो ये हुए प्राणायाम। आपको कौन कौन से 3 प्राणायाम करने हैं वो मैंने आपको बताया। अब मैं कुछ आसन के बारे में बताऊंगा। अगर आपके सर में दर्द होता हो, आंखों में पेन होता हो, तो उसके लिए आपको सर्वांगासन करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको सर्वांगासन करना है। सर्वांगासन करते समय पहले पूरे तरह से लेट जाएं। उसके बाद अपनी कमर पे दोनों हाथों को रख ले और पूरी बॉडी आपको हवा में ले आना है। आपके सिर्फ गर्दन और शोल्डर का जो ट्रैप्स का भाग रहता है उसको ही जमीन पे रखे रहना है। बाकी पूरी बॉडी को हवा में रखना है और दोनों हाथों से कमर को पकड़ लेना है और उससे बैलेंस बनाना है। आपकी कोहनी जमीन पे टिकी हुई रहनी चाहिए। इस तरीके से आपको सर्वांगासन करना है। ये भी आप जितना रह सके उतना मैक्सिमम होल्ड रहना है। धीरे धीरे से शुरुआत कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है शुरुआत में तो किसी का सहारा ले लीजिए पैर पकड़ने के लिए। फिर धीरे धीरे आप खुद से कर सकते हैं। जितना हो सके उतना ज़्यादा लंबा होल्ड रखिए, तो इससे आपको जल्दी ही काफ़ी सारे फायदे मिलेंगे। अब मेरे पास काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भी आई थी कि बहुत सारे लोगों को लोअर बैक में भी पेन होता है बैठे रहने की वजह से। तो चलिए मैं लोअर बैक में पेन ना हो, आपको राहत मिले, उसके लिए कुछ आसन बता देता हूँ और कुछ स्ट्रेचिंग भी बता देता हूँ, जिससे आपके लोअर बैक में पेन में आपको राहत मिलेगी। तो सबसे पहला आसन है भुजंगासन। उसको आपको 2 तरीके से करना है। तो पहला भुजंगासन करना है, उसमें आपके फोर आर्म्स को, पूरे फोर आर्म्स को जमीन पे टिका के रखना है और पहले आपको उल्टा लेट जाना है। उल्टे लेटने के बाद फोर आर्म्स को पूरा जमीन पे टिका के रखिए। फिर सांस लेते हुए ऊपर जाइए। इसमें आपकी एल्बो जमीन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आपकी एल्बो जमीन से टिकी हुई रहनी चाहिए। ऊपर होल्ड रहिए। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आइए। फिर से लंबी सांस भरते हुए ऊपर जाइए। फिर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं 5 बार से। फिर आप 10 बार कर सकते हैं, 15 बार कर सकते हैं। तो आपको लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो उससे बहुत जल्द राहत मिलेगी। भुजंगासन को दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। अब दोनों हथेलियों को अपने चेस्ट के पैरेलल रख लें और फिर सांस भरते हुए ऊपर जाइए। ध्यान रखें कमर आपकी जमीन से टिकी हुई रहनी चाहिए। आप कमर को उठा भी सकते हो, दोनों तरीके से होता है। कमर को उठा के भी होता है और कमर को जमीन पे टच रख के भी होता है। कितने लोग सोचते हैं कि आपने कमर उठा ली तो वो गलत है, ऐसा नहीं है। कमर को आप हल्का सा उठा भी सकते हो, काफी ज्यादा नहीं उठाना है लेकिन थोड़ा सा आप जमीन से उसको उठा सकते हो। उससे आपके एकदम लोअर बैक पे जहाँ पे रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां पे आपको इसका एहसास होगा। वहां पे होल्ड रहना है। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। फिर से सांस भरते हुए ऊपर जाना है। थोड़ी देर होल्ड रहना है।
फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे आना है। इस तरीके से ये भी आप शुरुआत में 5 बार से शुरू कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, 15 बार कर सकते हैं। तो उससे आपके लोअर बैक में जो पेन होता है उससे काफ़ी अच्छी आपको राहत मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया लोअर बैक के लिए आपको भुजंगासन किन 2 तरीकों से करना है। अब मैं आपको कुछ स्ट्रेचिंग की टिप्स दे देता हूँ, 2 स्ट्रेचिंग के बारे में बता देता हूँ जिससे आपके लोअर बैक में जो पेन होता है उससे आपको राहत मिलेगी। तो पहली स्ट्रेचिंग है बैक रोलिंग। उसमें आपको दोनों पैरों को, पहले आपको लेट जाना है, फिर दोनों पैरों को छाती पे लगा देना है, पैर को मोड़ के, और दोनों हाथों से उसे होल्ड कर लेना है। फिर पूरा रोल होके उसको बैठना है, फिर से लेट जाना है, फिर से बैठना है, फिर से लेट जाना है। अपने पैरों को छोड़ना नहीं है, हाथों से उसको पकड़ के ही रखना है। इस तरीके से आपको ये बैक रोलिंग करना है। आप इसको एक साथ 10 बार कीजिए, उसके 3 सेट लगाइए, तो आपको लोअर बैक में जो पेन होता है उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। दूसरी स्ट्रेचिंग के बारे में बताता हूँ आपको। पहले आप लेट जाइए, अपने दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, राइट लेग के ऊपर लेफ्ट लेग रख लीजिए, फिर घुटने के पीछे से दोनों हाथों से राइट लेग को पकड़ लीजिए और खुद की तरफ खींचिए। 10 से 15 सेकंड होल्ड रखिए। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, कोई भी स्ट्रेचिंग करते समय आपको उसको 15 से 20 सेकंड तो होल्ड रखना ही है। ऐसा नहीं कि 5 सेकंड में छोड़ दे, 15 से 20 सेकंड तक होल्ड रखिए, फिर उसको धीरे धीरे छोड़िए, फिर साइड चेंज कर लीजिए। अब राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर रख लीजिए, दोनों हाथों से लेफ्ट लेग को घुटने के पीछे से पकड़ के अपनी तरफ खींचिए, फिर से 15-20 सेकंड तक होल्ड रखिए और उसको छोड़ दें। इस तरीके से आपको 5 से 10 बार करना है, तो आपको लोअर बैक के पेन से काफ़ी अच्छी राहत मिलेगी। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको प्राणायाम करना है और कुछ आसन करने हैं। आपकी आंखों में जलन होती है, बैक में पेन होती है, सर में दर्द होता है, तो उससे राहत पाने के लिए आपको क्या क्या करना है, तो आप ये सब फॉलो कीजिए। पार्ट 1 भी फॉलो कीजिए, पार्ट 2 भी फॉलो कीजिए। तो आपको घर में बैठे रहने से, घर पे काम करने की वजह से जो भी बॉडी में पेन हो रहा है, जो नए नए इश्यू आपके सामने खड़े हो रहे हैं, उससे आपको जरूर राहत मिलेगी। तो अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। ये सारे वीडियो जो है आप आपकी फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, खुद भी कीजिए, अपने घर वालों को भी कराइए, खुद भी फिट रहिए, घर वालों को भी फिट रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।